गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। आज हम बात करेंगे अशोक के राज्यादेश के बारे में, द एडिक्ट्स ऑफ अशोकास के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने पिछले पार्ट में जो वो अशोक के बारे में डिस्कस किया, उसने जो वो कलिंग का युद्ध के बाद जो वो धर्म को अपना लिया, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया उसने। और उसका जो वो कैसे कैसे उसने प्रचार किया, ठीक है, कई सारे बाहर देशों में भी जो वो उसने इसका प्रचार किया। तो कैसे कैसे किया वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अशोक के राज्यादेश के बारे में। देखिए अशोक के जो राज्यादेश हैं, ठीक है, ये जो वो हमारे मतलब कि मौर्य इतिहास को जानने का जो वो एक बहुत बहुमूल्य स्रोत है। और ये जो वो मतलब कि ऐसा करने वाला जो वो यह भारतीय इतिहास का जो वो पहला शासक था। कौन? अशोक जो वो एक पहला शासक था। और उसके जो वो ये राज्यादेश हैं वो जो वो ईरान के शासक डेरियस प्रथम से मिलते जुलते भी हैं। और ये जो वो किस में लिखे गए थे? ये जो वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे उत्तर पश्चिम भारत में जो वो स्थित शाहबाज गढ़ी और मानसेरा के राज्यादेश खरोष्ठी तथा आरमाइक लिपियों में है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कंधार जो कि आजकल अफगानिस्तान में है, तो में मिलने वाले राज्यादेश की भाषा जो वो यूनानी और आरमाइक है, ठीक है। इन राज्य देशों में केवल दो राज्य देश है जो मस्की और गुज्जर स्थानों से प्राप्त होते हैं। वे में अशोक का नाम का जो वो वर्णन आता है, मतलब कि दो ही स्थानों में जो भी मिले हैं राज्य देश, उसमें जो वो अशोक का नाम आता है, ठीक है। तो ऐसे जो वो हमने पता लगा लिया होगा कि ऐसे जो वो यहाँ पे अशोक का नाम आ रहा है, तो वैसे ही जो वो किसी और जगह भी वैसे मिले होंगे, तो हमने आइडिया लगा लिया कि वो जो वो अशोक के ही राज्य देश होंगे, ठीक है। ऐसे आइडिया लगा के हैं कुछ इतिहासकार जो वो कुछ मानते हैं, कुछ मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने याद रखना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि इन राज्य देशों में केवल दो राज्य देशों जो कि, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे है कि शेष राज्य देशों में जो वो उसे यहाँ पे लिखा है देवन प्रिय, देवन प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से संबोधित भी किया गया है, ठीक है। अशोक को जो वो कौन से राज्य देशों में, ठीक है, एक राज्य देशों में जो वो देवन प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो अब देखिए जहां पर भी प्रियदर्शी होगा या देवन प्रिय होगा, ऐसा समझाइए वो जो वो अशोक के लिए थे, ठीक है। आगे लिखा है इन राज्य देशों का मुख्य उद्देश्य अपनी प्रजा का जो वो पथ प्रदर्शन करना था, अंधकार के उजाले की ओर, अंधकार से उजाले की ओर लाना था। और अशोक के राज्य देश जो वो तीन प्रकार, शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख के हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट 14 चट्टान शिलालेख। तो अशोक के उपलब्ध शिलालेखों में जो वो 14 चट्टान शिलालेख जो वो काफी विख्यात है। तो ये शिलालेख जो वो 8 स्थानों, एक जो वो शाहबाजगढ़ी जो पेशावर में है, मानसीरा हजारा कलसी देहरादून, गिरनार जो वो कठियावाड़, और सोपारा जो वो बम्बई, और एरागुड़ी आंध्र प्रदेश, धौली उड़ीसा, और जोगड़ हो गया उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इन शिलालेखों में जो वो टू शिलालेखों को जो वो 257 से 56 ईस्वी पहले लिखा गया था, ठीक है। इन शिलालेखों में मनुष्य और पशुओं के उपचार के लिए जो वो निर्देश दिए हैं, ठीक है। जीव हत्या की जो वो मनाही की गई है। राज्य कर्मचारियों के साम्राज्य का भ्रमण करने के संबंध में जो वो निर्देश दिए गए हैं। धम्म के सिद्धांतों, धम्म महामंत्रों के कर्तव्यों, जन कल्याण के कार्यों, अशोक की धार्मिक सहिष्णुता व कलिंग के युद्ध के विषय में जो वो काफी वर्णन इनमें हमें मिलता है, ठीक है। आगे लिखा है छोटे शिलालेख। तो कई सारे छोटे शिलालेख भी थे, जैसे ये शिलालेख जो वो रूपनाथ मध्य प्रदेश, सहसराम, ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो आजकल का नाम है, ठीक है। जो पहले लिखा है वो जो वो पहले हुआ करते थे नाम। जैसे सहसराम बिहार, बैरात राजस्थान, मस्की लिखा है, सॉरी, मस्की आंध्र प्रदेश, सिद्धपुर ब्रह्मगिरी और जटिल रामेश्वर मैसूर नाम स्थानों से प्राप्त हुए। इन शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत जीवन और धर्म के सिद्धांतों के विषय में जानकारी मिलती है। तो छोटे छोटे शिलालेखों में जो वो अशोक के व्यक्तिगत जीवन और धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट है भाबरू शिलालेख, ठीक है। यह शिलालेख जो वो राजस्थान में स्थित भाबरू नामक स्थान पर मिला है, तो उसका नाम रख दिया भाबरू शिलालेख। इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि अशोक को जो वो बौद्ध धर्म से बहुत प्रेम था। इससे इसमें उसने बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को दिए गए आदेशों का वर्णन किया है, ठीक है। अब देखिए आपको पूछा सकता है कि ये जो शिलालेख है वो कहाँ पे मिले, जिसमें लिखा था कि अशोक को बौद्ध धर्म से बहुत प्रेम था, ठीक है। उसने जब वो बौद्ध धर्म भिक्षुणियों को जो वो काफी उपदेश दिए, तो उपदेशों का वर्णन उसमें किया गया है। तो ये शिलालेख जो वो भाबरू शिलालेख कहलाते हैं, भाबरू नामक स्थान पर मिले हैं। भाबरू कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कलिंग के शिलालेख। तो कलिंग के शिलालेख, ये शिलालेख जो वो कलिंग उड़ीसा, ठीक, कलिंग याद रखिए, उड़ीसा के धौली और जोगड़ नाम स्थानों से प्राप्त होते हैं। इसमें जो वो कलिंग नाम से ही पता चला है, कलिंग राज्य की राज्य व्यवस्था के संबंध में जो वो जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सात स्तंभ लेख, ठीक है, द सेवन पिलर एडिक्ट्स। तो अशोक के सात स्तंभ लेख जो वो सुविख्यात है,
ठीक है। ए स्तंभ लेख जो वो हमें दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, टोपरा जो कि अम्बाला में पड़ता है, लेरिया अगराज जो कि बिहार में है, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा बिहार नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस शिलालेखों में जो वो धम्म के सिद्धांतों और उसकी शासन व्यवस्था का जो वो वर्णन किया है। अब देखिए, याद रखिए कि 7 स्तंभ लेख, ठीक है, द 7 पिलर एडिक्ट्स जो थे, ठीक है, उसमें जो वो क्या वर्णन किया गया है, उसमें जो वो अशोक ने धम्म के सिद्धांतों, जैसे हमने पढ़ा कि क्या-क्या करना है धम्म के सिद्धांतों में, जो छोटों से प्रेम करना है, सत्य बोलना है, अहिंसा, ठीक है, तो बहुत कुछ हमने पढ़ा। बड़ों का पालन करना है, बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, बड़ों का सम्मान करना है, ठीक है। तो ये सभी बातें जो वो कहाँ से हमें मिली है, 7 स्तंभ लेखों से ही हमें जानने को मिली है, ठीक है। तो वो कहाँ पे 7 स्तंभ लेख जो वो कहाँ पे मिले हमें? ये जो मेरठ में, इलाहाबाद में, ठीक है, लेरिया बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं और उसकी शासन व्यवस्था पर भी प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट है 4 छोटे स्तंभ लेख भी मिले हैं। ठीक है, 4 छोटे स्तंभ लेख। तो इसमें लिखा है ये स्तंभ लेख जो वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ और यहाँ पे लिखा है प्रयाग तथा मध्य प्रदेश के सांची के स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसमें अशोक के धर्मचार का जो वो बौद्ध धर्म में पूर्ण एकता स्थापित करने का प्रयास का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बौद्ध संघ में फूट डलवाने वालों को जो वो दंड दिए जाने के विषय में भी वर्णन इसमें मिलता है। तो 4 छोटे शिलालेख भी मिले हमें, सॉरी शिलालेख नहीं स्तंभ मिले। नेक्स्ट है तराई स्तंभ लेख। तो तराई पिलर इंक्रिप्शन। तो यह जो स्तंभ लेख है नेपाल के तराई प्रदेश में रुमिनदेई और निगलिवा के स्थानों पर मिले हैं। इसमें अशोक की महात्मा बुद्ध के जन्म की यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, अशोक की महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा की उसने। ठीक है, अशोक ने जो वो महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा की, तो ये कहाँ से हमें देखने को मिलता है? तराई स्तंभ लेख से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तराई जो कि यहाँ कहाँ पर है? तराई प्रदेश, ठीक है, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है गुफा लेख। तो गुफा लेख द केव इनक्रिप्शन। यह लेख जो वो बिहार गया गया बिहार स्थित बारबर पहाड़ियों से बनी 3 गुफाओं की दीवारों पर लिखित पाए गए। ठीक है, गुफा लेख मतलब कि पहाड़ियों पर बनी गई 3 गुफाएं हैं, उनकी दीवारों पर जो वो लिखा गया है कुछ। तो इन लेखों में जो वो अशोक के द्वारा जैन धर्म के आजीविका संप्रदाय को दिए गए दानों का विवरण किया गया है। यह अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ठीक है, तो जैन धर्म की आजीविका संप्रदाय को दिए गए दानों का विवरण कहाँ पे किया गया है? गुफा लेखों में किया गया है। तो ये गुफा लेक कहाँ पे है? गया बिहार। और 3 पहाड़ियों में जो वो 3 गुफाओं की दीवारों में जो वो सॉरी 3 पहाड़ियाँ नहीं है, पहाड़ियों में बनी 3 दीवारों की दीवार, सॉरी 3 गुफाओं की दीवारों पर जो वो लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि जैन धर्म के आजीविका संप्रदाय को जो वो दान दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य देशों का ऐतिहासिक महत्व क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।